आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे एक डाउन ट्रेंड का प्राइस जब गिरावट कर रहा हो, लोअर लोज लगा रहा हो, तो एक गिरते हुए प्राइस में ये कैसे डिफाइन होता है कि किस सपोर्ट रेंज से या फिर किस रेंज पर बॉटम बनेगा और वहाँ से रिवर्सल होके प्राइस दोबारा अपने हाई तक चल के जाएगा। ठीक है, कि जैसे ये अभी रिसेंटली मेरे को का चार्ट आपको 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखता है, तो ये लोअर लोज आपके सामने लग रहा है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से या यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप सोचिए कि यही बॉटम लग गया, कि ये सपोर्ट रेंज है, यही बॉटम लग गया तो यहाँ खरीदारी करें, यही सपोर्ट रेंज है, यहाँ खरीदारी करें। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले ये समझेंगे कि प्राइस में बॉटम कहाँ लगता है एक डाउन ट्रेंड के प्राइस में। ठीक है, गिरते हुए भाव में। तो इसके लिए हम लोग एक इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड का भी यूज़ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बॉटम प्राइस का आइडेंटिफाई कैसे होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि गिरते हुए प्राइस में बॉटम देखना, ये आपकी पहली गलती है कि जब भी प्राइस गिर रहा हो और आप उसी समय अगर बॉटम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंडसेट पता है क्या होगा? आपका माइंडसेट होगा कि पिछले सारे सपोर्ट रेंज मार्क कर लिए जाएं। फिर आपका माइंड बोलता है कि अगर आपने सपोर्ट मार्क कर लिए तो हर सपोर्ट एरिया आपके लिए डिस्काउंटेड प्राइस है। कि अगर ये यहाँ से गिरने की शुरुआत कर रहा है, मैरिको का चार्ट है ये, अगर यहाँ से गिरने की शुरुआत कर रहा है तो आपको लग रहा है कि 600-700 का भाव है, अब ये सपोर्ट आपने मार्क किया, प्राइस आ गया सर 663, आपको लगेगा कल 700 मिल रहा था, 40 रुपये नीचे। अब आप एक चीज़ भूल गए कि पहले से गिरता हुआ प्राइस है। अब गिरते हुए प्राइस में अगर आप खरीदारी करने जाइएगा तो वहां पर आपको सिर्फ घाटे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी डाउन ट्रेंड के प्राइस को हम लोग नहीं खरीदते। जब प्राइस गिरने के बाद कहीं से रिवर्सल करने लगे, डाउन ट्रेंड चलता रहे तो हम खरीदारी नहीं करेंगे। जब प्राइस गिरने के बाद कहीं से रिवर्सल करने लगे, ठीक है, तब हम वहां पर अपनी निगाह रखते हैं, तब हम अपनी नज़र रखते हैं, तब हम खरीदारी के लिए सोचते हैं क्या यहाँ पे कोई खरीदारी चल रही। जैसे यहाँ से यहाँ तक की गिरावट, अब आप ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की गिरावट, प्राइस एक लो लगाता है, ये लास्ट हाई, दूसरा लो लगाता है, अब ये लास्ट हाई, तीसरा लो लगाता है। ठीक है, अब ये लास्ट हाई, ये लो लगाता है। तो ये लो लगने में ये सारे लो दूर हैं एक दूसरे से, अब ये लो जो है पास बनने लगे, और ये लास्ट हाई, यहाँ से यहाँ तक जितने भी लास्ट स्विंग हाई है एक भी नहीं टच किए गए। ये पहली बार है कि यहाँ पे लास्ट स्विंग हाई टेस्ट किया गया। ठीक है, स्विंग हाई टेस्ट किया गया, ब्रेक नहीं किया गया, टेस्ट किया गया। तो इससे क्या समझ आता है कि एक डाउन ट्रेंड का ये मैरिको का प्राइस है, और डाउन ट्रेंड के प्राइस में अब बायर यहाँ कहीं क्षमता दिखा रहे हैं, एबिलिटी दिखा रहे हैं कि अब और गिरावट नहीं होने देंगे। तो देखिए, आपने देखा कि गिरता हुआ प्राइस था और कैसे वो बॉटम आउट होने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन हम खरीदारी अभी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि डाउनफॉल के प्राइस में जब तक हमको कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि बाइंग करनी चाहिए, तब तक हम बाइंग नहीं करते। बात क्लियर हो गया कि गिरता हुआ प्राइस हो सकता है कि 50% करेक्ट हो जाए। सर अभी आपने इस करेक्शन में कैसे बिग कैप स्मॉल कैप देख लिए जो 60-60, 70-70% तक गिर गए। ठीक है, तो डाउनफॉल के प्राइस में ये कभी नहीं कहते हैं कि ये भाव सस्ता हो गया, तो जब तक प्राइस एक रेंज ना बनाने लगे कहीं जाकर, ठीक है, तब हम वहाँ पे शुरुआत करते हैं कि प्राइस को कैसे देखा जाए, तब हम शुरुआत करेंगे, खरीदारी तब भी नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे रुकने लगा तो हम यहीं पे बाइंग नहीं कर लेंगे, अब हम शुरुआत करेंगे कि अब ये हमारी नज़र में है, अगर कोई हमको अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो करेंगे। अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये कैसे पता लगेगा कि यहीं खरीदा जाएगा कि यहाँ खरीदा जाएगा, कैसे समझ आएगा? तो सबसे पहले तो जब प्राइस अपना बॉटम बना रहा हो तो उस बॉटम बनाते टाइम पहला काम एक ट्रेडर का होता है कि वो लास्ट स्विंग हाई की मार्किंग कर ले। यहां पे अगर आप देखें तो ये हम लोगों ने लास्ट स्विंग हाई की मार्किंग कर ली, यहां पे की, जब यहां से पुल बैक मिला तो ये कर ली, तो ये रेंज सेलर रेंज है। तो जब तक प्राइस उस या तो एक रेंज को निकल जाए और उसको रिटेस्ट करे, फिर हाई को निकल के वैलिडेट करे, तो आप खरीद ले। उसके पहले कोई भी खरीदारी आप नहीं कर सकते। ठीक है, वहां सिर्फ आप प्राइस के पैटर्न पे नजर रखेंगे। ये सप्लाई अग्रेसिव चल रही थी, प्राइस ने यहाँ पे देखिए एक डोजी बनाया, यहाँ से यहाँ तक कोई इस तरीके का डोजी फॉर्मेशन आपको नहीं दिखेगा। डोजी का मतलब डिमांड सप्लाई बराबर होगी, अभी तक सप्लाई इज हायर देन डिमांड, तो प्राइस गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। यहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल हुआ, प्राइस रोकने की कोशिश की, अगले सेशन में ये लो, प्रीवियस डे लो, ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है मार्केट। ठीक है, जब ये ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है, प्राइस दोबारा इनसाइड कैंडल वही डोजी बना रहा है। तो ये क्या बता रहा है? डिमांड सप्लाई इक्वल होने की कोशिश हो रही है।
प्राइस फिर मोमेंटम करता है लेकिन हाई नहीं निकल पाता है, फिर क्लोजिंग के टाइम पे गिर के बंद होता है, अगले सेशन में गैप डाउन करता है, पहली कैंडल स्ट्रांग बनाता है, अब लेकिन सेलर उसको प्राइस को हाई तक भी नहीं जा दे रहे, वहीं कंसोलिडेट करा रहे, अगले दिन फिर गैप डाउन करता है, पहली बॉडी साइज कैंडल बनाता है, सेलर अभी भी प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे। इसका मतलब है बायर यहाँ पे पूरी तरीके से खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन सेलर बहुत एग्रेसिव है उनके सामने। तो देखिए, अगर बायर का कोई 100 रुपए से गिर के भाव आया 60 रुपया और 60 रुपये बायर की रेंज है, लेकिन वो बायर उस रेंज में सर्वाइवल में नहीं सफल हो पा रहे, जैसे ये सर्वाइवल में नहीं सक्सेस कर पा रहे कि प्राइस स्विंग हाई के पास ले जा रहे, स्विंग हाई के पास लिए जा रहे। अब पहली कैंडल का एक ओपन इक्वल टू लो का कैंडल इसको बोलते हैं, जो फॉर्मेशन है ओ एल का फॉर्मेशन है, ओपन इक्वल टू लो है, ठीक है, कि प्राइस जिस भाव पर, कि प्राइस अगर कल को क्लोज किया 99 रुपए, तो सुबह ओपन हुआ 98 पे और 98 से फिर 97 रुपए 99 पैसे भी नहीं आया, पहली कैंडल 100 पे जा पे क्लोज किया। तो आपसे कोई पूछे कि मार्केट का ये मार्को का प्राइस कहाँ ओपन हुआ, तो आप बोलेंगे 98 रुपए पे। फिर वो पूछे कि आज का डे लो क्या है, तो आप बोलेंगे 98 रुपए। तो वो बोलेगा डे लो भी वही है, ओपन भी वही है, तो लो भी वही है, ओपन भी वही, क्योंकि ओपन के बाद कोई नया लो तो लगा ही नहीं, खुलने के बाद और नीचे तो प्राइस गई नहीं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन इक्वल टू लो का कैंडल, ओपन और लो बराबर हो जाते हैं। ये बायर का स्ट्रॉन्ग साइन होता है, लेकिन जब तक पहली कैंडल के हाई नहीं निकालेंगे मोमेंटम कहां से मिलेगा, सेलर ने वही पकड़ लिया सर, ठीक है। तो बायर तो पूरी कोशिश कर रहा है कि 60 रुपए की रेंज में खरीदारी की जाए, लेकिन अगर वो वहां सक्सेस नहीं हो पा रहे, इसका मतलब है अब बायर तो अच्छे हैं, लेकिन वो इस रेंज में पूरी खरीदारी कर पाएंगे ये पूरी तरीके से तय नहीं है। इसका मतलब है अब 60 के नीचे जो भी और बड़े बायर्स अगर एक साथ जुड़ जाएं तो क्या होगा, 55 रुपए के 50 रुपए के खरीदार भी अगर उसके साथ जुड़ गए तो एक खरीदारी तो वहां हो गई, तो 55 रुपए पे भी जब खरीदारी होगी तो फिर प्राइस मोमेंटम एग्रेसिव करेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये इस तरीके से प्राइस, अब ये क्या देखिए, गिरते हुए प्राइस में आप पहचान लेंगे कि डाउनफॉल, ये यहां पे बॉटम लगने लगा, अब बॉटम लगने लगा तो बॉटम कहीं नियर बाई है, या तो स्विंग हाई निकल जाए तो हम समझ लें कि यही बायर सक्सेस हो गए, लेकिन स्विंग हाई निकल नहीं रहा, ठीक है। अगले सेशन को यहां से गया, ये भी नहीं निकला, अगले दिन आया तो ये भी नहीं निकला। तो अब क्या है, तो अब हम देखते हैं कि प्राइस के और स्ट्रॉन्ग जोन कौन से है। तो आप पीछे जाते हैं तो आपको समझ आता है प्राइस का ये और ये लास्ट रेंज था कि प्राइस ने 580 के आसपास से शुरुआत की थी और फिर 730 के आसपास के हाई लगाए थे। ये जब डाउनफॉल की शुरुआत हुई तो 530 से शुरुआत की और 730 के ये हाई लगाए, 580 से शुरुआत करके। तो ये पूरी रैली जो बायर्स लेके आए वो कौन थे, वो 580 के खरीदार थे सर, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि प्राइस ये बड़े इन्हीं बायर्स के ऊपर की खरीदारी की रेंज है, तो यहां तो ये एग्रेसिव खरीदारी नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्राइस यहां पहुंचा, यहां ये बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे। तो गिरता हुआ प्राइस पहले कंसोलिडेशन करता है, बॉटम आउट होने की कोशिश करता है, हम उसके सपोर्ट पे आने का वेट करते हैं, जब वो सपोर्ट पे आता है तो वहां से मोमेंटम की शुरुआत होती है, ठीक है। अब ये क्लैरिटी मिली कि सपोर्ट बॉटम कहां लगेगा, ये आइडेंटिफिकेशन कहां से मिलेगा हमको, ये मिलेगा प्राइजेक्शन से, ठीक है, बॉटम कहां लगने वाला है। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं कि कई लोग प्राइजेक्शन में इतना अच्छे से कॉन्फिडेंशियल ट्रेड नहीं कर पाते, अभी आपकी शुरुआत होगी सर बाजार में, तो आप नहीं समझ पाते हैं कि कहां पे बाइंग कहां पे सेलिंग, कैसे ये चार्ट ट्रेडिंग। मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको आसान लगेगा, लेकिन जब आप मार्केट में बैठेंगे तो ये चीजें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, यूज टू नहीं हो जाएंगे। कल मैंने आपको बताया ना कि चार्ट रीडिंग यानी कि चार्ट को पढ़ना, इन कैंडल्स को रीड करना, जब तक आप ये नहीं समझ लेते तो ये धीरे धीरे करते करते ये स्किल का काम है, टाइम टू टाइम आएगा, जब जैसे जैसे आप लाइव मार्केट करते जाएंगे उसके साथ आप यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। तो जब तक आप नहीं कर पाते हैं तब तक इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बीबी बैंड, बॉलिंजर बैंड का हम लोग यूज करते हैं। बॉलिंजर बैंड क्या करता है सर, बॉलिंजर बैंड एक स्टैंडर्ड एविएशन +2 SD +2, पहले भी मैंने बॉलिंजर बैंड का प्लेलिस्ट आप लोगों ने कई लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि चैनल को ओपन कीजिए और बॉलिंजर बैंड के प्लेलिस्ट को देख लीजिए। अगर आप डायरेक्टली देखना चाहें तो मैं उसका लिंक भी पोस्ट करा दूंगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। SD+2 क्या होता है सर, कि बॉलिंजर का मिडिल लाइन है 20 का मूविंग एवरेज, अबव लाइन है 20 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन +2, लोअर लाइन है 20 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन -2, ठीक है। तो प्राइस मैक्सिमम टाइम 95% टाइम प्राइस इसी रेंज को ट्रेड करता है, इसी रेंज को, या तो बॉलिंजर बैंड के अपर विड्थ तक चल के जाएगा या लोअर विड्थ तक गिर के आएगा, यही इसका रेंज रहता है, अपर बैंड तक या लोअर बैंड तक। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में आई हो तो तीनों बैंड नीचे की तरफ झुक जाएंगे, ठीक है, अगर आप ट्रेंड में है तो तीनों बैंड ऊपर की तरफ चले जाएंगे और इनका जो रेंज है वो खुल जाता है। तो कभी भी प्राइस अगर एग्रेसिव सप्लाई में है, जैसे ये गिरावट है,
तो इस सप्लाई में क्या होगा कि बॉलिंजर बैंड का ये जो रेंज है ये डाउन ट्रेंड इस तरीके से ओपन होगा सर, ठीक है। और ओपन होने के टाइम पे बॉलिंजर बैंड के बिलो कैंडल्स क्लोज होने लगेंगी या फिर बॉलिंजर बैंड की लोअर बैंड पे ही कैंडल क्लोज करने लगेगी, तो प्राइस फिर इसी बैंड को पकड़ के चलता है। जब भी प्राइस लोअर बैंड को पकड़ के ट्रेड कर रहा हो या फिर अपर बैंड को पकड़ के ट्रेड कर रहा हो हायर साइड, तो जब डाउन साइड कर रहा होता है तो हम प्रीवियस अनटेस्टेड रेंज की मार्किंग रखते हैं, ठीक है। अब देखिए बैंड का काम क्या है कि जो भी एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, उससे 2 कदम आगे रहना। स्टैंडर्ड डेविएशन HD+2 को आप ऐसे समझिए कि अगर भाव 100 रुपए चल रहा है तो ये लोअर बैंड बोलेगा कि हम 98 है, तो ये हमेशा 2 कदम आगे रहने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर भाव यहाँ पे ऊपर 105 चल रहा है तो ये बोलेगा हम 107 है, अपर बैंड, ठीक है। तो प्राइस को बॉलिंजर बैंड हमेशा अपने रेंज में रखने की कोशिश करेगा। कभी भी अगर ये ब्रेक हो रहा है तो बैंड और तेजी से स्ट्रेच होगा, बैंड और अपने आप को स्ट्रेच करता है, फैलाव करता है, और उस फैलाव के टाइम पे, स्ट्रेच करने के टाइम पे बॉलिंजर बैंड तो ओपन हो जाएगा। कब? जब ये रैली रुकेगी, जब ये डाउन ट्रेंड रुकेगा, तो प्राइस क्या करेगा? बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग की शुरुआत करेगा और बैंड तब तक और स्ट्रेच हो चुका होगा। उसी टाइम पर अगर प्रीवियस कोई अनटेस्टेड रेंज हम किसको बोलते हैं कि जहां से अभी अभी पिछली बार प्राइस चल के गया हो लेकिन पहली बार लौट कर आया हो। जैसे यहाँ पे प्राइस मेरको अगर आप देखें तो अभी अभी यहीं से चल के गया, यही बॉटम था और पहली बार लौट कर आया, अनटेस्टेड रेंज, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, एग्जांपल समझिए। ये आईटीसी का चार्ट है, ठीक है, ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, इसको आप 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे रखिए। चलिए यहाँ पे मैं आपको, ये आपका आईटीसी का चार्ट 2 घंटे के टाइम फ्रेम में, इससे पहले यहाँ पे आप गौर कीजिए तो यहीं से चल के गया, ठीक है, यहाँ से चल के गया और चल के जाने के बाद यहीं से आप देखिए 400 से ये भाव कहाँ तक चल के गया? 522, 122 पॉइंट का रैली है आईटीसी में इसी से। तो ये डिमांड जोन है इंस्टीट्यूशंस का। अब आप एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड तो खुद का लोअर बैंड ऐसे ओपन करते हुए आ रहा होगा कि खुल गया है बैंड, लेकिन आप उसी के साथ गिरते जा रहे हैं। तो बैंड क्या करेगा? अपने आप को स्ट्रेच कर लेगा और जब भी आपका जो मोमेंटम स्पीड है वो धीमा होगा, प्राइस के गिरने की जो गति है जब धीमी होगी तो बॉलिंजर बैंड तो और स्ट्रेच हो जाएगा लोअर बैंड, प्राइस उसके अंदर क्लोज करने लगेगा। उसी टाइम पे अगर कोई अनटेस्टेड रेंज के पास प्राइस पहुंचा है तो वहीं पे जो लास्ट जो बॉटम बना, जहां तक ट्रेंड से प्राइस गिरा था, उसके नीचे आए और नीचे आकर दोबारा उसके अंदर एक क्लोजिंग दे, तो छोटा सा एसएल डालिए और लॉन्ग कर दीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस और लॉन्ग, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है मार्केट को ट्रेड करने का। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा दूं इस चीज़ को, यहाँ पे आइए आईटीसी में, तो ये बॉलिंजर बैंड यहाँ पे सर्च कीजिए, ये बॉलिंजर बैंड आ गया, इसको लगा लीजिए। लगाने के बाद यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि प्राइस क्या करने लगा है। बिगर टाइम फ्रेम पे चले और आसानी से समझ आ जाए, यहाँ भी आपको समझ आ जाएगा, ऐसी कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे चलेंगे, हो सकता है आपको और आसानी से समझ आए सर। अब ये डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड का प्राइस क्या कर रहा है? लोअर लोज एक के बाद एक। अब ये देखिए यहाँ क्लोज करने लगा, इसके बाहर क्लोज करने लगा, ठीक है। एक भी कैंडल के हाई नहीं निकल रहा है, गिरते जा रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि हम सपोर्ट रेंज के पास भी पहुँच गए हैं सर, ये हमारा सपोर्ट एरिया है पूरा, यहीं से हम पिछली बार चल के गए, ठीक है। अब ये सपोर्ट रेंज की मार्किंग कर ली, मार्किंग के बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि प्राइस क्या कर रहा है, पहली बार कोई स्विंग लो लगाया, ये स्विंग लो लगाया, ठीक है। यहाँ पे ये स्विंग लो लगाया लेकिन इसके अंदर ट्रेड नहीं किया। अब ये स्विंग लो लगे थे पहले, प्राइस क्या, बॉलिंजर बैंड और ओपन हुआ। अभी हम बॉलिंजर बैंड के साथ चल रहे थे, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि बॉलिंजर बैंड के साथ चल रहे थे, पहली कैंडल अंदर क्लोज की। अब प्राइस इसके नीचे गया, आके इसके अंदर आ जाता, तो यही लॉन्ग करते ही एसएल होता, छोटा सा एसएल और 20 का मूविंग एवरेज हमारा टारगेट, यही हम लोग काम करते। लेकिन प्राइस ने यहाँ पे ये मोमेंटम नहीं किया, प्राइस ने जब ये स्विंग लो लगाया तो एक पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद नीचे गया, इस रेंज को ब्रेक किया, फिर अंदर आके ये कैंडल क्लोज किया। तो ये जो कैंडल की क्लोजिंग है दोबारा इसी रेंज में, तो यही हमारी मार्किंग, यही हमारा बाइंग प्राइस, ठीक है। अब 397 बाई 391 एसएल, 20 मूविंग एवरेज 411, एक सिंगल सेशन में आपको टारगेट देके चला जाता है, ठीक है। अब ये प्राइस अगर यहाँ पे सस्टेन किया तो आपका दूसरा अपर बैंड, अब ये अपर बैंड, अब ये बैंड किधर जा रहा है सर? बिगर बैंड। अब ये दोबारा से इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अगर दोबारा डायरेक्शनल ट्रेंड जिधर भी आएगा उधर मोमेंटम करेगा, अगर हायर साइड आया तो ऐसे ओपन होगा, लोअर साइड आया तो फिर इसी तरीके से ओपन होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको बाइंग करनी है। अगर इसमें अभी आपको डाउट है और पूरा ब्रीफ सेशन चाहिए तो इसमें सर कम से कम 40 मिनट का समय लगेगा। अगर आप लोग 40 मिनट के टाइम देने के लिए तैयार है ना, तो कमेंट सेक्शन में जितना हो सके कमेंट कीजिए, बताइए कि हाँ आप तैयार है, 40 मिनट का कंप्लीट सेशन पूरा देखेंगे। नहीं तो मैं मेहनत करूंगा, आप लोग 20-10-15 मिनट देख के चले जाएंगे,
उतना समय आपको चाहिए ही होता है, 40-45 मिनट, ठीक है। तो मैं आपको पूरा बॉलिंजर बैंड से प्राइस कैसे बॉटम आउट होता है, पूरा बेसिक टू एडवांस पूरा सिखा दूंगा एक सेशन में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा सीखना चाहते हैं तो। चलिए आज के लिए पर्याप्त है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।